जिन्होंने ये फेल जिनसे सरजद हुआ वो गिरफ्तार हो चुके हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, उन तमाम पर मुश्तमिल एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी थी। आज उस कमेटी की हमने मीटिंग की सिविल सेक्रेटेरिएट में, और मीटिंग के बाद वहाँ पे ये तय हुआ कि हम क्राइम सीन जो है उसको देखेंगे। तो आज हम इसलिए इधर हाज़िर हुए थे कि हम क्राइम सीन देखें। मैं यहाँ मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त एक तो ये हमारी मॉनिटरिंग कमेटी जो है ये तमाम मामलात को देख रही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और इन्वेस्टिगेशन को भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन एक खुसूसी कमेटी जो है आईजी साहब की तरफ से कायम की गई है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसके नीचे तकरीबन 28 के करीब जो है मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं जो इस वक्त मसरूफ़ अमल है और वो तफ्तीश कर रही हैं। मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनका वो जायज़ा ले रहे हैं। फ्रेंसिक जो है वो हो चुका है, जो हमें क्राइम सीन से एविडेंस मिला था वो कलेक्ट करके फ्रेंसिक को दिया गया। फ्रेंसिक वाले उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द देंगे। इसी तरह खातून जिनके साथ डेथ हुई थी उनका मेडिकल भी हो चुका है, उनसे भी जो फ्रेंसिक से मुतल्लिक़ मवाद था वो लिया गया और फ्रेंसिक की टीम जो है उस पर भी काम कर रही है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का टोटल एम्फेसिस इस बात पे है कि हमें किसी तरह असल मुलज़मों तक जो है वो पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ब्लाइंड इंसिडेंट है, वाज़े तौर पर इसकी कोई एविडेंस नहीं है जिनको आगे लेकर चला जाए। ये तमाम हमें एविडेंस डेवलप भी करनी पड़ेगी तफ्तीश के ज़रिए, और फिर उसको कोरैबोरेट भी करना पड़ेगा, और फिर जाकर हम किसी हतमी नतीजा पर पहुँचेंगे कि इस वक्त असल सूरत हाल क्या है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वक्त टोटल एम्फेसिस जो है इन्वेस्टिगेशन पे है, और मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये एक चैलेंज है लाहौर पुलिस के लिए, और जब ये लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है कि हमने असल किरदार जो हैं उनको सामने लाना है और कानून के मुताबिक उनको करार वाकई सज़ा दिलानी है। जहाँ तक पब्लिक सेंटिमेंट्स का ताल्लुक है, मैं इंतहाई माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितना एक आम आदमी का इस वक्त दिल दुखी है, उतना ही गवर्नमेंट में शामिल हर शख्स का बशमूल चीफ मिनिस्टर साहब का उतना ही हमारा दिल भी दुखी है। मैं समझता हूँ कि इस सूबे के में रहने वाली ख़वातीन जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, और अगर कहीं मैं समझता हूँ कि लैप्स पाया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी देखा जाएगा। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है इसके दो हैं, एक तो हमने इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग करनी है, नंबर 2 हमने ये करना है कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हमने रिकमेंडेशंस भी देनी है चीफ मिनिस्टर साहब को कि तफ्तीश का जो सिस्टम है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, जो पेट्रोलिंग है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हमारी शाराएँ जो हैं वो कैसे महफूज की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में है कि जिस तरह पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग अथॉरिटी हमने बनाई थी उसको बीच में डिसफंक्शनल कर दिया गया। अभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए भी नई गाड़ियाँ ख़रीदने का जो है वो फ़ैसला किया है। इसी तरह पुलिस की पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए हमारे थानों की जो वर्किंग है उसको बेहतर बनाने के लिए 500 गाड़ियाँ पुलिस के लिए मज़ीद ख़रीदी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है लोगों को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी उस ज़िम्मेदारी से जनाब उस्मान को मैं समझता हूँ जो एक आम शहरी के जज्बात हैं वही हुकूमत के जज्बात हैं, हुकूमत में शामिल हर फ़र्द के वही जज्बात हैं। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत जो है उसको अवाम के जज्बात का इदराक नहीं है, हमें बिल्कुल इदराक है, और अवाम के जज्बात को ठंडा करने के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ़ एक चीज़ है, और वो ये है कि जितना जल्द अज जल्द हम असल मुलज़मों तक पहुँच जाएंगे, अवाम के जज्बात जो है वो मैं समझता हूँ कि उसमें तसल्ली उनको आना शुरू हो जाएगी कि एक ऐसे अशख़ास जिन्होंने ये फेल जिनसे सरजद हुआ वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, फिर उसके बाद उनको सज़ा देने का अमल शुरू होगा। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से उसकी प्रोसिक्यूशन की जाएगी, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। कोई पहलू जो है उसको मख्फी नहीं रखा जाएगा, तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग
इसके ज़िम्मेदार करार पाए, इंशाअल्लाह ताला उनको साथ मिलेगा। कि इस किस्म के वाक़यात मैं समझता हूँ कि फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस किस्म के वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए, उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नंबर 2, आपने ये फरमाया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट CCPO साहब का बयान, तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इत्तफाक नहीं करता और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। अब आगे चलकर देखें, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ इस बात को कि इस वक्त हमारी टोटल कोशिश जो है, टोटल एम्फसिस जो है, वो मुलजमान को गिरफ़्तार करने पर है। और इस वक्त अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जो कि हमारे इंटरनल मामलात हैं उनमें उलझ गए तो मैं समझता हूँ शायद हम अपना असल टारगेट हासिल न कर रहे। जो आप मुतालबा कर रहे हैं, आपका मुतालबा कल भी मुतालबा कल भी मीडिया में ये मुतालबा चलता रहा है, गवर्नमेंट इस मुतालबे से आगाह है, चीफ मिनिस्टर साहब आगाह हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। लेकिन जो जितना प्रेरोगेटिव इस कमेटी का है उस सिलसिले में मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और आपने देखा कि हम मीटिंग करके आए हैं और इंशाअल्लाह ताला वापस जाकर फिर मीटिंग करें।